कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय संस्कृत का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2025, ठीक है। आपका संस्कृत विषय का पेपर है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर हम कराने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर निर्देश आते सभी प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंका प्रदत्ता। तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम, ठीक है, संस्कृत भाषायाम दयानी, ठीक है। तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्तवा लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर ठीक है जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रामस्य एतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना है कि रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता प्रथमा, बात आपका षष्ठी और सात आपका पंचमी और दाता सप्तमी। तो यहाँ पर रामस्य एतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो रामस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका दूसरा आता कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो आपको कवि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कबीन। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा दिया गया नद्या एतस्य, ठीक है, एतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो आपको बताना कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है एक वचनम, बात आपका द्विवचनम और सात आपका बहुवचनम और दाता अन्य वचनम। तो तीसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर आ हो जाएगा एक वचनम। फिर चौथा आता अधोलिखित तेसु अव्यय नास्ति, आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका आता है अदा और बात आपका सर्वत्र और सात आपका स्वाहा और दाता अहम। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया अधोलिखित तेसु अव्ययम नास्ति, चौथे का आपका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा स्वाहा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है सदाचारायु परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो जो आपका यहाँ पर वाक्य दिया गया सदाचारायु परमो धर्मा, इसमें आपको बताना है कि अव्यय पद कौन सा है। तो इसमें आपका एव अव्यय हो जाएगा, ठीक है, एव। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है पितरव एतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो पितरव को आपको यहाँ पर समास विग्रह बताना है। तो पितरव को समास विग्रह आपका हो जाएगा माताचा पिताचा, ठीक है। इस तरह से आपके जो विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं कोष्ठका चित्वा रिक्तस्थानी पूरे, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था निश्चसी एतस्मिन् पदे डोड्डो वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि निश्चसी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता पा धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूप डोडो अस्ति, तो आपको पा धातु का लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पाशती हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता अरहन एतस्मिन् पदे पुरुषा डोडो अस्ति, तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता गम धातु लेट लकारस्य एक वचनम प्रथम पुरुषे डोडो रूपम भवति, तो आपको गम धातु का लेट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप बताना है। तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गमस्यति, ठीक है, गमस्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया सम उपसर्गा प्लस कृत्य एवगी डोडो भवति, तो आपको सम उपसर्ग को कृत से एव करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संस्कृतः, यानी संस्कृत हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया अधिकारा एतस्मिन् पदे उपसर्ग डोडो अस्ति, तो आपको बताना कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। अब आते हैं आपके प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित, तो आपका पहला आता अग्नि एतस्य पदम समानार्थी पाप का अपि अस्ति, तो पहला आपका आम रहेगा, पहला आपका आम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता स्यो एतस्य पर्यापदम सका अपि अस्ति, तो इसमें आपका आम रहेगा, यानी सॉरी आपका इसमें ना हो जाएगा। फिर आपका आता संपन्नम एतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति, तो आपका यह रहेगा, ठीक है, ना। और जो आपका यहाँ पर आता कतारा एतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति, तो इसमें आपका आम रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति, तो पाँचवा आपका आम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया क्रुद्धा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम सिंगा अस्ति, तो 6वां आपका ना रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका चाह था उचित एक महिलाम क्रूत है, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। का खंडा खा खंडा में आपकी दी सही जोड़ी, तो आपकी आती गम प्लस सत्र, तो इसको आपको किससे मैच कर देना है, इसको आपको गच्छन से मैच कर देना है, ठीक है। पहली आपको गच्छन से मैच करना है, दूसरी आती गता, तो गता को आपको मैच कर देना है यहाँ पर बत प्रत्यय से। और जो आपकी आती है हसनियम, हसनियम में आपको
हसनियम जो आपकी दी गई इसको आपको मैच कर देना है अनियर से। तीसरी। चौथी आती जीवतम जातम, तो यहाँ पर जीवतम जातम को आपको दुर्वहम से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती सर्वकारेषु बर्वती, तो इसको आपको बुद्धि से मैच कर देना है। और जो आपकी आती कहा लालिनिया, तो इसको आपको शिशु से मैच कर देना है। ठीक है। और फिर आपका प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है समरूपा कुटुंब ठीक है वृत्तांता अनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, आपका जो पहले का आंसर रहेगा वो कुटुंब हो जाएगा। ठीक है, कुटुंब आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता अति दीर्घा प्रवासा अनयो पदयो विशेषम पदम किम अस्ति, तो इसका आंसर आपका अति प्रयासा हो जाएगा। ठीक है, अति प्रयासा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता शस्त दिति इतस्य पर्यापदम लिखित, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, चौथा आता है कुटलम इति पदस्य पर्यापदम लिखित, तो कुटलम का आपको पर्यापद लिखना, तो इसका आंसर आपका ग्रहम हो जाएगा। और जो आपका आता है शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित, शांता को आपको विलोम पद लिखना, तो इसका आंसर आपका अशांता हो जाएगा। ठीक है, अशांता आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है छठवां अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित, अधुना को आपको विलोम पद लिखना, तो इसका आंसर आपका प्राचीना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 6 आता अस्माकं पर्यावरणम किम किम दूषितम अस्ति, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया अस्माकं पर्यावरणम किम किम दूषितम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायु वायु जलम भूमि च दूषिता सन्ति वायु दूषणम कारखानम धूमेन वाहनमम। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर कचरण च दूषित तक याद करना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता लोके महतो भयात कहाँ मुच्यते, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर लोके महतो भयात केवलम सत्पुरुषा सत्यन धर्मेण च मुच्यते, ये आपका अथवा वाली का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 6 में का अथवा का आंसर हो गया है। फिर आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां आता रामा लव कुशव कुत्र उपवेशितुम कथयति, तो आपका 7वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा रामा लव कुशव राज ठीक है राजसदसी उपवेशितुम इच्छति, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो 7वें का अथवा का आंसर रहेगा आपका माथु। ठीक है, आप यहाँ पर थे मातु अधिका कृपा पुत्री भवती। ठीक है, आपके यहाँ पर 7वें और 7वें के अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 8वां प्रश्न आता बसंत से गुणम कहा जानती। ठीक है, इसका जो अथवा 8वें का वो अथवा भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें का यहाँ पर अथवा आता है जिसमें आपका दिया मयूरा कथम नृत्य मुद्रा स्थिता भवती। तो चलिए हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ठीक है बसंतस्य गुणम कवयाः जानन्ति यतो हि सा शीतस्य अतम करोति। ठीक है, पुष्पाणि सिंचति मनसा प्रमोदम च जानति। और फिर आपका इसका खा वाली का आंसर यानी अथवा वाली का आंसर देख लीजिए। आपका अथवा वाली का आंसर दिया गया जो आपका का वाला दिया है ऊपर वाले का आंसर है, जो आपका खा वाला दिया गया है ये आपका अथवा वाली का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 9वां। ठीक है, आपका 9वां आता निर्धना जना कथम विपत्तम उपरजितवान। और जो आपका आता है आत्मना श्रेया इच्छन नरा की दर्शम कर्म न कुर्यात। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्धना जना स्वस्थ परिश्रमेन उद्योगेन च वित्तम उपार्जति। और खावली का आंसर देख लीजिए आत्मना श्रेया इच्छन नरा और ठीक है अर्धमना अन्याम ठीक है पाप कर्म च न कुर्यात। ये आपका यहाँ पर 9वें के अथवा वाली का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्व्या स्कला ठीक है स्खलनात् किम जायते। और इसका अथवा आता सरसा शोभा केन भवती। तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपका पहले 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा पृथ्व्या स्खलनात् भूकंपा भूस्खलन व जायते। फिर 10वें का अथवा वाली का आंसर रहेगा सरसा शोभा हस्से कमले शुद्ध वायुना च भवती। ठीक है, आपके 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यानी जो आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कोई दू करने आपको। तो आपका पहला दिया गया है ठीक है पहला आता जनभ्यम तस्य नामध्यम। और दूसरा आता ठीक है अहम वन राजा की भयम न जायते। और जो आपका यहाँ पर दिया मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके तीनों के आंसर दिए गए हैं। विवाधारी शिष्य प्रीति कथयति।
ठीक है। इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। सिंगाः अन्याम प्राणिना प्रीति कथयति और मयूरः स्वस्य नृत्यम विषय कथयति। इस तरह से आपकी 11वें क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। आपको 2 करने थे तो तीनों के आंसर करा दी, जो भी 2 आपको सही लगे वो याद कर लेना। 12 वाच्य परिवर्तन क्रूर करना कोई 2, अयम चंद्रा पश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। और पशुना उदारिता अर्था गिरहाते, इसको आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका 2 मोहना पाठम पढ़ती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली वाली का आंसर रहेगा आपका महाचंद्रा दृष्टा भवती, और दूसरी वाली का आंसर रहेगा पशु अर्थम उदारयति। ठीक है, और तीसरी वाली का आंसर रहेगा पाठा पठेते। ये आपके यहाँ पर आंसर दिए हैं, ये आपके क्वेश्चन लिखे हैं और ये आपके आंसर लिखे हैं। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया रेखांकित प्रदान नहीं करता प्रश्न निर्माण क्रूत को आप 2, तो आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई 2। तो पहला जो आपका यहाँ पर दिया गया धेवना माता सुरभि आसित, तो इसका आंसर का कस्य माता सुरभि आसित। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा कस्य माता सुरभि आसित, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना था। जो आपका दिया गया न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसित, तो इसका आंसर रहेगा कहा न्यायाधीशा आसित, ये आपका आंसर रहेगा। और जो आपका दिया अरया व्याभिनम न अर्धयंती, तो इसका आंसर रहेगा कहा न अर्धयंती। ठीक है, ये आपके आंसर दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अधुलिखितेषु असद वाक्येषु शुद्धम कुरुत श्री गुरः नमः मम दुग्धम रोचते और सैनिका अश्विन पत्ती, इनको आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, श्री गुरु नमः का हो जाएगा श्री गुरुवे नमः, और मम दुग्धम रोचते का हो जाएगा मम दुग्धम रोचते। ठीक है, और फिर आपका सैनिका अश्विन पत्ती का हो जाएगा सैनिका अश्वात पद्धति। ये आपकी शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ये आपकी गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन आपका आता प्रश्न पत्ति समाक्तान श्लोकान ब्यास स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकाल लिखत। तो आपको 15वें क्वेश्चन में एक श्लोक लिखना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। आपको श्लोक पहले से याद होगा तो वही आपको लिखना है। ठीक है, 16वां आता है, तो ये आपके रेगिस्तान दिए हैं को आपी चतुरा, कोई आपको 4 करने हैं। तो पहला आता है सर्वेशाम एवं मायते विद्यते, तो इसका आंसर रहेगा सर्वेशाम, ठीक है, सर्वेशाम एवं मायते विद्यते। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्या, विद्या आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और 84 पाद ध्वनिना, ठीक है, पाद ध्वनिना प्रबुद्धि अतिथि। ठीक है, आपका दूसरी वाली का आंसर रहेगा पाद ध्वनिना, और पहले का आंसर आपका विद्या हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है, ठीक है, पिता पुत्रा बाली डोंडो यच्छति, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका चपेटया हो जाएगा, चपेटया। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर ये डॉट डॉट है प्राणिना भूकंपेन निहंतते, तो इसका आंसर आपका रहेगा व्यवसाह। ठीक है, व्यवसाय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है चौरा डोडो आसित, तो यहाँ पर चौरा आरस्सी आसित। ठीक है, आर अच्छी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्र प्रहत अति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यथा समयम। ठीक है, यथा समयम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न 17 आता अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार योजित, तो आपको इस कहानी को क्रम से लगाना है। ठीक है, जो आपका 17वां दिया गया है इस कहानी को आपको क्रम से लगाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लगाना आपको क्रम को। पहले इसको आपको लिखना है साह सर्वा हल भूता गंतु, ठीक है, मसक्ता क्षेत्र पातिता। इस तरह से आपके आंसर दिया गया। ठीक है, इस तरह से लिखना आपको क्रम से। ये आपका गलत क्रम दिया गया है और आपका ये सही क्रम दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन, जिसमें अधुलिखितास् गद्यांशस्य प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, तो आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपको प्रश्न आते हैं सर्वजननी का, सर्वे का प्रिया और राज्ञा सुखम कस्मिन। ठीक है, तो इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले एक आंसर रहेगा सर्वेशाम जननी प्रकृति आसित और सर्वे प्रकृति प्रिया मनयन्ते, और तीसरे वाली का आंसर रहेगा प्रजनाम सुखे एवं राज्ञा सुखम अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 18वें का अर्थों दिया गया, जो कि आपका गद्यांश दिया गया, इसके भी 3 प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, इनके उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है, साथ में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया अधुलिखितस्य पद्यांशस्य प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, यानी आपका पद्यांश दिया गया, तो इसके आपको जो उत्तर है वो संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, पहला दिया के लोकस्मिन, ठीक है, चसुमंता प्री, ठीक है, प्र की, ठीक है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो हम तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। प्रश्न भी साथ में लिखा, आंसर भी। अब चलिए आपको 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो 19वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है, जो कि आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका पद्यांश दिया गया है। तो इसके भी आपके 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अयोग्या कहा नास्ति और कहा तत्र दुर्लभा अनुसदम किम नास्ति, ठीक है। तो इसके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर अयोग्या पुरुषा नास्ति, युजका तत्र दुर्लभा और अनुसदम मूलम नास्ति, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। फिर जो आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपका नाटक दिया गया है, ठीक है। तो इसके आपके जो 3 प्रश्न आते हैं कि अवाम स्वरदय और कथम शरीर सन्निवेशा और अवाम को, ठीक है। तो इसके आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आंसर दिए गए, ठीक है। प्रश्न भी साथ में लिखा और आंसर भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसका जो आपका अथवा दिया गया है, ठीक है, अथवा वाला, तो इसके भी आंसर हम देख लेते हैं। आपके यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ये आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। अथवा वाले का, सॉरी, ये आपका अथवा वाला छोड़ दिया है हमने, ठीक है। आपका जो यहाँ पर अथवा वाली का आंसर नहीं है, वो जो आपके 21वां क्वेश्चन दिया गया आपरित गद्यांश, ठीक है, जो कि 4 नंबर का रहेगा। इसकी 4 प्रश्न रहेंगे, आप चारों प्रश्नों को देख लीजिए और जो इसके आंसर है वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। यानी जो उत्तर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके उत्तर, सॉरी, ये हैं आपके उत्तर, ठीक है। ये आपके आपरित गद्यांश के उत्तर, ठीक है, चारों प्रश्न के। और फिर आपका 22वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको स्वप्रचारित आपका सार्थम एकम आवेदन पत्र संस्कृत भाषा में लिखना, ठीक है। तो चलिए जो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर, सॉरी, आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से लिखना है। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 23वां आता है, तो जिसमें आपको संस्कृत भाषा महात्म पर यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पर आपका निबंध दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देश प्राचीनतम भाषा अस्ति, ठीक है। संस्कृत शता तक पूरा याद करना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस तरह पेपर पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।